ब्रिस्बेन टेस्ट से ठीक पहले टीम इंडिया के नेट्स में अगर सबसे ज़्यादा निगाहें किसी एक शख्स पर थी तो वे थे कप्तान रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की जैसे मैदान में एंट्री होती है, उनको लेकर न सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई मीडिया और ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार बल्कि जितने लोग वहाँ पर थे उन पर एक ख़ास नज़र बनाए रखे थे। और ये कहने की बात नहीं है कि रोहित शर्मा के लिए ये ब्रिस्बेन टेस्ट जो है बेहद अहम है। सीरीज़ में उनकी टीम जो है 1-1 से बराबर है और यहाँ पर अगर रोहित की टीम निर्णायक बढ़त लेती है तो वो सीरीज़ जीतने के बारे में सोच सकती है। लेकिन रोहित के लिए अगर देखा जाए, पूरा जो दिन रहा, जिस तरह से उन्होंने आज 4 घंटे बिताए, वो बिल्कुल अलग रहा। पूरे अगर पिछले कुछ सालों में आप रोहित शर्मा के नेट प्रैक्टिस को देखे होंगे, जिस तरह से उन्होंने समय बिताया, जो उनका इंटरेक्शन रहा है वो बिल्कुल अलग रहा। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, आप आगे तस्वीरें देखेंगे और वो तस्वीरें जो आपने देखी नहीं होंगी कहीं, और ये तस्वीरें अपने आप में सारी कहानी को बयां करेंगी। तो टीम इंडिया जब पूरी तरह से अभ्यास में जुटी हुई थी, स्ट्रेच कर रही थी, उसके बाद रोहित ने अपना स्ट्रेच पूरा किया और जब वो लौट रहे थे ड्रेसिंग रूम में, तो जो असिस्टेंट कोच है रैन टेन डिस्कासा के साथ उनकी सबसे पहले सुबह सबसे पहले उनकी लगभग 20 मिनट इंटेंस बातचीत हुई। किस मुद्दे पे बातचीत कर रहे थे? टीम के बारे में कर रहे थे, अपनी बल्लेबाजी के बारे में कर रहे थे, डायमेंशन के बारे में कर रहे थे, ये कोई अंदाज़ा नहीं था। लेकिन पूरी मीडिया जो बैठी हुई थी, पूरी मीडिया जो कवर कर रही थी, उनकी नज़रें निगाहें जो हैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय कप्तान को ढूंढ रही थी। और जब भारतीय कप्तान बल्लेबाजी करने आए तो कम से कम वो जो है ये साफ दिख रहा था कि वो डिफेंड करना चाह रहे हैं। रोहित को उनके डिफेंस ने 2021 के इंग्लैंड दौरे पे शानदार ओपनर की पहचान दी, और अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया को और रोहित को उसी ओपनर की तलाश है जिसमें वो पूरी तरह से सहज दिखे। ये अलग बात है कि रवि शास्त्री जैसे पूर्व कोच ये चाहते हैं कि रोहित शर्मा को टॉप ऑर्डर पे बल्लेबाजी करनी चाहिए और जाकर उन्होंने मारधाड़ शुरू करनी चाहिए, और इसके चलते ऑस्ट्रेलियन मीडिया काफ़ी मज़े ले रहा है। लेकिन रोहित की बल्लेबाजी को अगर आपने देखा होगा 2 स्टिंट में, ये पहला स्टिंट है उनका बैटिंग का, बार बार बुमराह को उन्होंने फेस किया, उन्होंने जो आकाशदीप को फेस किया, अहम गेंदबाजों को फेस किया और उनके साथ लगातार बातचीत। और बार बार आप देख रहे हैं अपने ऑफ स्टंप को तलाशते हुए बुमराह उनके गेंदबाजी कर रहे थे, बुमराह ने उनके खिलाफ लंबा स्पेल डाला और दोनों कप्तान और वाइस कप्तान की भी जो है काफ़ी देर तक बातचीत हुई। यश दयाल हो, चाहे आकाशदीप हो, मुकेश शर्मा हो, इन सारे गेंदबाजों के आगे रोहित शर्मा जो है बहुत कड़े निरंतर अभ्यास में दिखे और कहीं ना कहीं ये साफ था कि वो कुछ अलग सोच रहे हैं। और यही बात है, जब उन्होंने ब्रेक लिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉर्ने मॉकल के साथ बैठे, और मॉर्ने मॉकल के साथ वो लगातार डिस्कस कर रहे थे। पहले उन्होंने रैन टेन डिस्कासा के साथ डिस्कस किया, उसके बाद मॉर्ने मॉकल के साथ वो डिस्कस कर रहे थे कि भाई पर्टिकुलर बाउंस क्या, और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में क्या उछाल कैसी है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, आपको कोई भी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, इतनी गहराई से शायद ही किसी ने नेट्स पे फोकस किया होगा। चूंकि आप लोगों ने लगातार सवाल पूछा कि नहीं रोहित शर्मा का क्या हाल है, रोहित शर्मा का कैसा दिन रहा, तो हमने आपके खातिर सिर्फ और सिर्फ कप्तान पर ये ज़्यादा फोकस किया क्योंकि आप लोग का बड़ा इंटरेस्ट है। उधर दूसरी तरफ आप देख सकते हो टीम इंडिया के जो बाकी खिलाड़ी अपने अपने नेट्स में मस्त है, चाहे यशस्वी जायसवाल हो, तो बाकी लोग हैं। लेकिन रोहित शर्मा और मॉर्ने मॉकल की जो बातचीत है, जो ये हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, एक तरफ टीम इंडिया के जो बाकी खिलाड़ी लगे हुए थे, यहीं पर रोहित शर्मा बहुत ही ज़्यादा इंटेंस डिस्कशन में लगातार चल रहे थे, अपनी बल्लेबाजी को डिस्कस कर रहे थे टीम को। लेकिन उनके चेहरे को देखकर साफ था कि मूड में कोई उनके किसी तरह का अफेक्टेड नहीं था। वहीं गौतम गंभीर गेंदबाजी थ्रोअर की भूमिका निभा रहे थे, बाकी बल्लेबाजों का अभ्यास करते हुए दिख रहे थे, और कहीं ना कहीं कप्तान और कोच दोनों को एहसास है कि पर्थ टेस्ट से भी ज़्यादा अहम ये मुकाबला हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जीत का मतलब होगा सीरीज़ में मोमेंटम वापस करना। और उसके बाद दोबारा आप देखें रोहित यहाँ पर जो उन्होंने ब्रेक लिया, तो इस बार बुमराह उनके साथ आ गए। हरी आप देख सकते हो, उनको वीडियो एनालिस्ट जो हैं
वो उनको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनका शॉट सिलेक्शन था, कैसा डिफेंड कर रहे हैं। हरी रोहित आपको बता दें, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, एनालिटिक्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। यहाँ पर अजीत अगरकर भी इनके साथ हैं, बुमराह हैं, और सबके इनपुट ले रहे हैं। आप अगर आप देखोगे तो रोहित ने उनसे फ़ोन लिया, फिर अजीत अगरकर को दिखा रहे हैं कि भाई उनकी बल्लेबाजी का टेक्निक मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन फिर उसके बाद हंस रहे हैं। अजीत अगरकर का इनपुट है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कप्तान अपनी बल्लेबाजी को लेकर भी जो फीडबैक है, ऐसा नहीं है कि मैं रोहित शर्मा हूँ, मेरे से गलती नहीं, उनको एहसास है। रोहित शर्मा को एहसास है कि इस साल 2024 में उनके आंकड़े क्या हैं, किस तरह से पिछले 12 पारियों में उनका संघर्ष रहा है, और टीम को न सिर्फ एक कप्तान के तौर पर उनकी बहुत बड़ी ज़रूरत है, एक बल्लेबाज के तौर पर। और रोहित खुद जानते हैं कि वो इस ऑस्ट्रेलिया दौरे को ख़त्म करने, और फिर देखिए आप यहाँ पर देखिए एनालिस्ट हो रहा था और उनको किसी ने इशारा भी किया, और लगातार आप देख सकते हो कि किस इंटेंसिटी के साथ हरी के साथ, जो टीम के एनालिस्ट हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, अपनी फुटेज को देख रहे हैं। और हरी जो है बेहद अहम भूमिका निभाते हैं पर्दे के पीछे। तो आप देख सकते हैं इसके चलते किस तरह से, और बार बार वो बुमराह से भी आपको बातचीत करते हुए रोहित शर्मा दिखेंगे, अजीत अगरकर के साथ बातचीत कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उन्हें शायद गौतम गंभीर या किसी ने आवाज़ दी, और फिर रोहित ने दोबारा बोला कि चलो मैंने एनालाइज किया, जो भी मेरे गेम में चीज़ें हैं, अब दूसरी स्ट्रिंग जो है, जो मैं दूसरा सेशन करूंगा, तो पहला सेशन जो है रोहित ने करीब 20-25 मिनट बातचीत की, ब्रेक लिया था, लंबा समय बिताया, और उसके बाद रोहित शर्मा जो है फिर से, तब तक में राहुल वगैरह सारे वापस हो चुके हैं, दूसरी बार वो बल्लेबाजी करने के लिए रोहित शर्मा फिर जाते हैं। इस वक्त क्या करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आप भी अपने इनपुट्स देते रहिएगा। आपको कैसा लगा है यहाँ पर मॉर्ने मॉर्कल भारत के युवा गेंदबाजों को देते हुए, और फिर मॉर्कल जो है, मॉर्कल ने रोहित को गेंदबाजी नहीं की, वो जायसवाल को कर रहे थे। मॉर्कल की भी कहानी आपको सुनाऊंगा। और रोहित फिर से दोबारा जो है नेट्स पे पहुंच गए, और इस बार पहली बार तो उन्होंने डिफेंसिव शॉट खेल रहे थे, डिफेंस पे काम कर रहे थे, और इस बार जो है दया, जो टीम के ये देख रहे हैं असिस्टेंट थ्रोअर हैं, और मॉकल इधर थे, लेकिन दूसरी तरफ जो है रोहित को गेंदबाज नहीं ये करे। और यहाँ देख सकते हो आप शॉट्स खेल रहे थे रोहित शर्मा ने। इसके बाद जो है अपने शॉट्स खेलने शुरू किए। पहले डिफेंड कर रहे थे, उसका शॉट्स, हालांकि बीच बीच में ऐसा नहीं था, डिफेंड करने वाली गेंदों को उन्होंने डिफेंड किया। तो पूरे इंडियन टीम का अगर आप नेट सत्र देखें तो वहाँ पर रोहित शर्मा जो है आपको पूरी एकाग्रता के साथ अपनी पुरानी लय को हासिल करने की कोशिश में जुटे हुए। और अब उनके पास एक और दिन बचा हुआ है, वो जो है शुक्रवार का जो नेट्स का दिन है वो सेकेंड हाफ में होगा। एडिलेड में हमने देखा था कि रोहित शर्मा जो है ऑप्शनल नेट प्रैक्टिस के दौरान भी आए थे, यहाँ तक कि जिस दिन मैच था एडिलेड में, दूसरी पारी में जब वो बल्लेबाजी करने आ रहे थे और जब दोनों बल्लेबाज उतर चुके थे ओपनर, वो फिर भी नेट्स पे आए थे। तो रोहित को कहने की ज़रूरत नहीं है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनको अपने जितना अनुभव है उनके पास और जो काबिलियत है, उनको पता है कि यहाँ पर 37 साल की उम्र में ये उनका आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा है, और यहाँ पर कम से कम मुझे लगता है कि कम से कम एक शतक वो लगाकर ज़रूर अपने इस दौरे का अंत करना चाहेंगे। और भले शतक लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन कम से कम वो ज़रूर चाहेंगे कि उनके बल्ले का योगदान रहे भारतीय जीत में। टीम इंडिया को जो है उनको काफ़ी उम्मीदें हैं। आप ये देख सकते हैं रोहित किस तरह से लगातार फोकस्ड होके उन्होंने जो अपना दूसरा इंस्टेंट किया वो भी करीब मेरे ख्याल से 30 मिनट का रहा। मैंने घड़ी देखकर रिकॉर्ड तो नहीं की, लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है। देख रहे हैं वो हर तरह के अपने शॉट्स खेल रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, लगातार जो है बने हुए। और इसके बाद बैटिंग जो है ख़त्म करने के बाद जो है आपको रोहित शर्मा फिर आपको दिखेंगे गौतम गंभीर के साथ गंभीर डिस्कशन। तो यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि रायन टेंडुलकर, मॉर्ने मॉर्कल, अजीत अगरकर, टीम एनालिस्ट, जसप्रीत बुमराह, हर किसी के साथ रोहित शर्मा ने डिस्कशन किया। तो गौतम गंभीर न सिर्फ कोच हैं बल्कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पे 2008 में दोनों साथ में भी आए थे, और जिस तरह से गौतम गंभीर ने उनके साथ भी इनपुट दिए होंगे, निश्चित तौर पे आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक बार फिर से रोहित शर्मा जो है अपनी बल्लेबाजी को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, और साथ में नेट्स पे भी ध्यान दे रहे हैं बाकी लोगों का क्या है। और इधर टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं, बाकी खिलाड़ी, उनका नेट्स चल ही रहा था। और उसके बाद गौतम गंभीर ने जो है उन्होंने बाय बाय कहा,
और रोहित शर्मा इस तरह से उनका पहला जो है टेस्ट मैच से ठीक पहले का जो सत्र है ब्रिस्बेन में वो पूरा हुआ और उम्मीद कर सकते हैं कि इसका फ़ायदा उन्हें मिले।